कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां वाराणसी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सीएम योगी की जमकर तारीफ की है और इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा कि बिहार यूपी में कानून का राज कायम है। माफिया राज और आतंकवाद जो अभी तक बेकाबू हुआ करते थे, अब उन पर कानून का शिकंजा है। जी हां, इसी के अलावा आपको बताते चले कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने सपा और बसपा को भी आईना दिखाते हुए विरोधियों को करारा जवाब दिया, जिसमें साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं बल्कि विकासवाद से सरकार चल रही है और यही बड़ी वजह है कि यूपी की जनता को योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर मिल रहा है। जी हां, आपको बताते चले कि आज वाराणसी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को रुद्राक्ष समेत 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार विपक्षों की बौखलाहट सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। जहां एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी ने योगी और मोदी के रिश्तों को लेकर सवाल खड़े करने वालों को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि आज काशी की धरती पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। दरअसल आपको बताते चले कि आज पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हुए थे, जहां पर आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आज भारत और जापान की दोस्ती की मिसाल को पेश करते हुए साफ तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया और इसके अलावा प्रदेश की जनता के लिए 1500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया था। और इस दौरान आपको बता दें कि जनता को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार काम कर रहे हैं, इसकी सराहना करते हुए जमकर उनकी तारीफ की है। और तारीफ करते हुए आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। माफिया राज, आतंकवाद जो कभी अब तक बेकाबू प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन अब सीएम योगी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अब कानून का शिकंजा लगातार माफिया राज पर बढ़ रहा है और आतंकवाद पर जिस तरीके से बढ़ रहा है, इसको लेकर आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर माँ बाप हमेशा जिस तरीके से डर और आशंकाओं में जीते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में स्थितियां बदली हैं। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि या तो अपराधी अपराध करना छोड़ दे या फिर उत्तर प्रदेश की जमीन को छोड़ दे। यही बड़ी वजह है कि लगातार अब अपराधियों में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का डर दिखाई पड़ रहा है, जिसके चलते हालात ये हो चुके हैं कि अब अपराध का ग्राफ लगातार नीचे आता जा रहा है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार समाजवादी पार्टी से लेकर बसपा की मायावती, जो अब तक सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चलाते थे, उनको बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि साफ तौर पर आज एक बार फिर से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज खत्म होता दिखाई पड़ रहा है, इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर तारीफ की है। और जिस तरीके से हमने भी आपको हाल ही में तमाम कई रिपोर्ट्स ऐसी दिखाई हैं जिसमें साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जो ताबड़तोड़ कार्रवाई, फिर चाहे वो माफिया डॉन हो, फिर चाहे वो भू माफिया हो, फिर चाहे वो आतंकवाद को लेकर हो, आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद से लेकर माफियावाद से लेकर आतंकवाद से लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं, जो नई जंग सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरू की है, ये दरअसल इसी का नतीजा है कि अब प्रदेश की जनता अपने आप को उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महसूस करती हैं और महिलाएं और बच्चियां भी अपने आप को लगातार प्रदेश में सुरक्षित महसूस करती हैं। और यही बड़ी वजह थी कि आज एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों की जमकर तारीफ की है, जिससे साफ तौर पर विरोधियों को बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना नियंत्रण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, इसको लेकर भी जमकर सीएम योगी के कामों की तारीफ वो
करते हुए नजर आए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से यूपी ने दूसरी बार कोविड लहर को नियंत्रित किया है और उसके प्रसार को रोका है वो वाकई अभूतपूर्व है और यही बड़ी वजह है कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। जी हां, हालांकि जिस तरीके से आपको बता दें कि 1500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का आज लाभ प्रदेश की जनता को मिला है और इस पर भी आपको बताते चले कि अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है कि जब उत्तर प्रदेश की जनता के लिए तमाम विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया हो, लोकार्पण किया गया हो, लेकिन इसके पहले की सरकार जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त थी और यही बड़ी वजह थी कि उत्तर प्रदेश की जनताओं को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। आखिर तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास किए जाते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लगाया जाता था। जी हां, और आज सीएम योगी आदित्यनाथ जी खुद इसकी कड़ी निगरानी कर रहे हैं, खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में आपको बताते चले कि यही बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है और अपराधी अपराध करने से घबराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, इसके अलावा आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार बसपा और समाजवादी पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ आगामी चुनाव में अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने के लिए जो तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, किस तरीके से अभी हाल ही के दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर योगी के संबंधों में खटास आने को लेकर तमाम तरह की भ्रामक खबरें फैलाने का काम इन विरोधियों की ओर से किया जा रहा था। लेकिन आपको बताते चले कि उन्हें भी करारा जवाब देते हुए साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं बल्कि विकासवाद से सरकार चल रही है और यही बड़ी वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में जनता को केंद्र की ओर से जारी की गई योजनाओं का लाभ लगातार मिल रहा है और जो भी योजनाएं उत्तर प्रदेश में जनताओं के लिए खिलाई जाती हैं उनका भी लाभ उठाने में उत्तर प्रदेश की जनता सक्षम है और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में नए नए उद्योगों का निवेश किया जा रहा है और रोजगार के अवसर लगातार प्रदेश में बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, इसके अलावा आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। कुछ साल पहले तक जिस उत्तर प्रदेश में व्यापार कारोबार करना मुश्किल माना जाता था और आज मेक इन इंडिया के लिए यूपी भी पसंदीदा राज्य बनता जा रहा है, जिसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को जाता है। जी हां, इसके अलावा आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर सीएम योगी के कामों की सराहना करते हुए यह भी कहा है कि साफ सफाई और स्वास्थ्य से जुड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहा है, आज यूपी में गांव के स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो या फिर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व सुधार किया जा रहा हो। आज उत्तर प्रदेश में पूरे देश में कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 राज्य बन गया है क्योंकि सबसे ज्यादा वैक्सीन उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ही हुई है और उन्हीं की मेहनत का यह परिणाम है कि लगातार उत्तर प्रदेश कई बार एक के बाद एक कोरोना के नियंत्रण के मामले को लेकर देश में नंबर 1 राज्य बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी हां, हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ तौर पर कहा कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा है, वहां पर दूसरी कोरोना की लहर को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने संभाला है यह वाकई सराहनीय कदम है और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के जिस तरीके से सरकार ने काम किए हैं ये वाकई अपने आप में अभूतपूर्व है। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि आज एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों को गिनाया है कि माफिया राज से लेकर लगातार गुंडा राज के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों को सराहा जा रहा है और जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही एक एक करके जो तमाम विपक्षी पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक मुद्दों को भुनाने के लिए उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की बयानबाजी करती हुई दिखाई पड़ रही, लेकिन आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ के जो एक के बाद एक कड़े एक्शन बार बार उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं, फिर चाहे वो एनकाउंटर को लेकर हो, फिर चाहे वो माफिया राज खत्म करने को लेकर हो, फिर चाहे वो भू माफिया के खिलाफ तमाम तरह की जो कार्रवाई, जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर की जा रही वो हो, फिर चाहे जिस तरीके से लगातार आतंकवाद को लेकर जिस तरीके से सीएम योगी सरकार की पुलिस काम कर रही है। दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब उत्तर प्रदेश में हर एक घर की महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, जिसका जिक्र एक बार फिर से
आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया है। लेकिन आपको बताते चले कि यही बड़ी वजह है कि लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ के गुणगान लोग गाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि लगातार विपक्षों की झटपटाहट बढ़ती जा रही है और इसीलिए विधानसभा चुनाव से पहले सिर्फ और सिर्फ अपनी झूठी बिसात बिछाने के लिए तमाम तरह की बयानबाजी विपक्ष नेता करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि यही बड़ी वजह है कि अब लगातार 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी जिस तरीके से विपक्षों में तिलमिलाहट का दौर लगातार जारी है, क्योंकि एक के बाद एक जो ताबड़तोड़ काम उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश में किए जा रहे हैं, जिसको लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी जमकर तारीफ की जा रही है। और आज जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कानून राज को लेकर जो सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, ये बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश में अब लगातार माफिया राज और गुंडा राज खत्म होने की कगार पर है और अपराधी अपराध करने से पहले कम से कम 100 बार सोचता है। लेकिन इसको लेकर लगातार विपक्षी में बौखलाहट बढ़ी हुई है और यही बड़ी वजह है कि लगातार तमाम विपक्षी नेता सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि चाहे जितने भी मेहनत ये तमाम विपक्षी नेता कर ले, आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ का ही चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर होगा, ये आज साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार विपक्षी की बौखलाहट सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।